नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। सीधा लिए चलते हैं आपको इस वक्त राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। जो मेरा कर्जा लगा था वो सारा का सारा कर्जा कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उतार दिया। उसने मुझे बताया, राहुल जी मैं सोचता था किसी दिन स्कूटर खरीदूंगा। स्कूटर छोड़िए, मैंने गाड़ी खरीद ली है। होता क्या है, हम किसान मजदूर के जेब में पैसा डालते हैं। यहां हमने एक कर्जा माफी की बात की, 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। मैं आपको यहां गारंटी दे रहा हूं, चुनाव के बाद मध्य प्रदेश में किसानों का कर्जा माफ होगा। 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ होगा। क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि जब किसान के जेब में पैसा आए, मजदूर के जेब में पैसा आए, तो उस पैसे को जाके वो खर्च करे। शर्ट खरीदे, पैंट खरीदे, जूता खरीदे, मोबाइल फोन खरीदे, स्कूटर खरीदे, गाड़ी खरीदे। अगर किसान और मजदूर पैसा खर्च करेंगे तो फायदा किसका होगा? छोटे दुकानदार का फायदा होगा, छोटे व्यापारियों का फायदा होगा। छोटे व्यापारियों का फायदा होगा, छोटे दुकानदारों का फायदा होगा, बेरोजगारी मिटेगी। चेन है भाइयों और बहनों, चेन है, और चेन की नींव, फाउंडेशन किसान और मजदूर है। अगर हिंदुस्तान का, मध्य प्रदेश का किसान और मजदूर मजबूत नहीं है तो हिंदुस्तान कमजोर है। सीधी सी बात है। अब हम क्या करते हैं, हम पूरा का पूरा फोकस गरीबों पर लगा देते हैं। पैसा हम आपकी जेब में डालते हैं। वो क्या करते हैं, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स को वो कॉन्ट्रैक्ट देते हैं। अदानी जी को, अंबानी जी को आपका धन पूरा का पूरा वो पकड़ा देते हैं। अदानी जी का बैंक लोन माफ होता है। नरेंद्र मोदी जी ने 14 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का, हां चौंक गए, सच है, 14 लाख करोड़ रुपए अरबपतियों का माफ किया। यह पैसा अदानी का नहीं है। यह पैसा कहां से आता है? जीएसटी से आता है। जीएसटी का पैसा कौन देता है? आप क्या सोचते हो अदानी देता है? आपने ये शर्ट खरीदी, जीएसटी का पैसा दिया। यहां आए, स्कूटर में आए, पेट्रोल डाला, जीएसटी का पैसा दिया। बिजली का स्विच चलाया, अदानी को पैसा गया। तो आप लोग पैसा देते हो। एयरपोर्ट आपका, पोर्ट आपका, सड़क आपकी, सब आपका है। क्यों पैसा आपके जेब से आ रहा है? जब उनका कर्जा माफ होता है, बैंक के पास पैसा कहां से आता है? पब्लिक सेक्टर बैंक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कहां? गांधी को आप सुन रहे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बड़ी खबर, बैतुल में पीएम मोदी ने चुनावी जनसभा की है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। एमपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान कहा और कहा कि हम हर वादा पूरा करके दिखाते हैं। कांग्रेस जहां आई वहां तबाही लेकर आई। बैतुल में पीएम मोदी ने जनसभा कर कांग्रेस पर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि कांग्रेस जहां पर आती है वहां पर बर्बादी लेकर आती है, तबाही लेकर आती है। हम हर वादा पूरा करते हैं। चुनावी जनसभा में प्रधानमंत्री मोदी ने ये बातें कही। कांग्रेस पर देखिए निशाना साधा है।
एमपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम मोदी की गारंटी यानी गारंटी की भी गारंटी। और प्रधानमंत्री इस बात को देखिए अक्सर अपनी चुनावी सभाओं में रिपीट कर रहे हैं। 17 नवंबर को इतिहास रचने के लिए घर से निकलेंगे। ये चुनाव है मध्य प्रदेश के विकास को डबल इंजन की रफ्तार देने का। ये चुनाव है नौजवानों को, महिलाओं को आगे बढ़ने के नए अवसर देने का। ये चुनाव है कांग्रेस के लूट और भ्रष्टाचार के पंजे को फिर कभी भी मध्य प्रदेश की तिजोरी पर हाथ न लगा देने का। आपको याद रखना है, कांग्रेस का पंजा छीनना जानता है, लूटना जानता है। और आपका तो अनुभव है, जहां जहां कांग्रेस आई तबाही लाई। कांग्रेस ने मान लिया है कि मोदी की गारंटी के सामने कांग्रेस के झूठे वायदे एक पल भी टिक नहीं सकते हैं। अब देखिए, ये कांग्रेस वाले छत पर चढ़ चढ़ करके चिल्ला रहे थे कि कभी भी जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 नहीं हटेगा। कांग्रेस वाले ये भी कहते थे कि 3 तलाक के खिलाफ कानून तो बन ही नहीं सकता। कांग्रेस वाले हमसे राम मंदिर निर्माण की तारीख पूछा करते थे। अरे करतारपुर कॉरिडोर के लिए भी सवाल उठाते थे। इन लोगों को पता नहीं है ये मोदी किस मिट्टी का बना है। ये नर्मदा का पानी पी करके बड़ा हुआ है और हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अभी रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। काका ला जलेबी दे। देख का हीरो है, जलेबी खुआ। अब अपना राजस्थान में भाजपा आ रही है। आ गुंडा सू और आ की गुंडा गर्दी सू आजादी दिलाने के लिए। हम कारोबार बढ़ाएंगे, भाजपा को लाएंगे। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को पूर्ण बहुमत से जिताएं। केड़ा मसाला ओए? छोलिए दा या लोबिए दा? पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा? अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। लड़कियां हक से अपनी जिंदगी बनाने लगी हैं, मगर ये जो हिचकिचाहट है इसे हटाना है। बेखौफ चल सके ऐसा माहौल बनाना है। माना कि रोशनी है मेरे देश में आज भी, पर बेहतर रोशनी से बेहतर भारत बनाना है। नीफ्लेक्स LED, भरोसा भारत का। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश। इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। I imagine. Create and I learn.
with my university. With my names. हमारे साथ लगातार आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश में कैसे चुनावी माहौल बना हुआ है, दिग्गज कैसे सभाओं में एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। अनिल पुसदकर जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल जी, देखिए, कहा जा सकता है कि एमपी के रण में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है और लगातार एक दूसरे पर निशाना साधा जा रहा है, जिस तरह प्रधानमंत्री को भी हमने सुना। जी बिल्कुल चारुल, देखिए, प्रधानमंत्री अब इस बात पर भी आ गए हैं कि जो कांग्रेस जो आरोप लगा रही है कि ये जुमलों की पार्टी है, जुमलों के जो घोषणा पत्र है, तो वो अब ये बताना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री जो है, चाहे 370 का जिक्र कर लीजिए, चाहे 3 तलाक की बात कर लीजिए, चाहे राम मंदिर निर्माण की बात कर लीजिए, ये सब बताना चाह रहे हैं कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और मोदी जो कहता है वो करता है और मोदी की गारंटी यानी गारंटी है। माने अपने घोषणा पत्र को गारंटेड, फुल प्रूफ गारंटेड साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके साथ ही कांग्रेस पर लगातार वार कर रहे हैं कि कांग्रेस जो है भ्रष्टाचार की सरकार है, जहां जाती तबाही लाती है। और कांग्रेस इससे पहले की सभाओं में उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, इन्होंने बीमारू राज्य बनाया था, हमने उसको विकसित राज्य बनाया है और विकास करना है तो हमारे साथ आइए। तो देखिए, अब जो है ये मतदाताओं को लुभाने का ये अंतिम दौर मान लीजिए और इस अंतिम दौर में हर कोई अपनी गारंटी देना चाह रहा है, जिसमें मोदी ने अपने आप को बड़ा फैक्टर बनाया है मध्य प्रदेश के बाकी सारे नेताओं की तुलना में। वो कह रहे हैं कि मेरी गारंटी, आप मेरी गारंटी मानिए, मैं नर्मदा का पानी पीकर बड़ा हुआ हूँ, तो मैं जो कहता हूँ करके दिखाता हूँ। चाहे 370 धारा 370 हटाने की बात हो, 3 तलाक की बात हो या राम मंदिर निर्माण की बात हो। तो अब जो है चुनाव निर्णायक मोड़ पर है। निर्णायक जो मध्य प्रदेश का रण है वो निर्णायक क्षणों में आ गया है। तो अब कोई कसर कोई भी पार्टी छोड़ना नहीं चाहती। चारों अनिल जी, एक चीज और समझना चाहेंगे। देखिए, चुनावी रण है, लेकिन अगर हम बीजेपी के चैलेंजेस की बात कर लें तो एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर तो है जो कि चुनौती बना हुआ है बीजेपी के लिए, लेकिन इसके साथ साथ पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम भी हैं। कांग्रेस को तो सरकार की चाबी मिल ही गई थी। अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत ना करते तो बीजेपी कैसे सरकार में आती। तो कहीं ना कहीं एक चैलेंज ये भी है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को आईना दिखा दिया था जनता ने, इस बार वही रिपीट ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल चारुल, पिछली बार तो जो है मतदात जो जनमत था या बहुमत था वो भाजपा के साथ तो था ही नहीं। वो तो कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, कमलनाथ ने सरकार बनाई थी। वो तो कांग्रेस के लिए कहा जाता है कांग्रेस की दुश्मन कांग्रेस खुद है, कांग्रेस को किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं है। तो कांग्रेस अपने ही दुश्मनों से घिर के जो है टूटी गिरी और इस बार भी कमोबेश वही स्थिति है। कांग्रेस आज भी असंतोष का सामना कर रही है। जो असंतुष्ट उनके जगह जगह जो है उनको मैनेज करना पड़ रहा है। फिर ये जो आज जो बैतूल में जो सभा हो रही है, ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है, वनांचल है और यहाँ आदिवासियों भी है। और आदिवासियों के लिए भी उन्होंने कहा कि हम आदिवासी बच्चों को भूखे नहीं मरना देना चाहते हैं और आज तक कांग्रेस जो आदिवासियों से झूठ बोलकर वोट मांगते आई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भाजपा ने पिछली जो हार थी उससे सबक जरूर लिया है और आज अकेले नरेंद्र मोदी नहीं है, आज अमित शाह भी वहीं पर है। तो पूरी ताकत लगाए हुए हैं। कांग्रेस भी कोई कसर नहीं छोड़ी। राहुल गांधी भी है, आज राहुल गांधी ने भी टीकमगढ़ में सभा की है और वो शाम को भोपाल में रोड शो करेंगे और नरेंद्र मोदी जो है मालवा में रोड शो करेंगे जहां वो पहले से मजबूत है। और अमित शाह जो है गृह मंत्री, वो जबलपुर में मोर्चा संभाले हुए महाकौशल में। तो देखिए, ये तो इसमें कोई शक नहीं है कि पिछली बार बहुमत नहीं मिला था भाजपा को, लेकिन इस बार जो है कांग्रेस को भी दिक्कत यह है कि जो उनका एक बड़ा जो एरिया था जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रभाव का था, तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के चले जाने से वहां एक वैक्यूम जरूर है। तो उस वैक्यूम को फिलअप करना, उसके अलावा जो असंतुष्टों का डैमेज कंट्रोल करना, वो उनको भी उतना ही प्रॉब्लम दे रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि भाजपा ने पिछले चुनाव में जो हार मिली थी, मार्जिनल हार जो थी, उसकी कसर ना रह जाए, वैसी हालत ना आ जाए, इसलिए पूरी तैयारी की और इस बार कोई चूक नहीं करना चाहती। जी चारों। अनिल जी, एक चीज और समझना चाहेंगे। मध्य प्रदेश के लिए बीजेपी ने अपनी स्ट्रैटेजी चेंज की थी, उस स्ट्रैटेजी को कितना असरदार आप देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उसे देख के मान लिया जा रहा है कि कांग्रेस ने भी अपनी स्ट्रैटेजी बदली। इस बार सीएम कौन होगा ये ना तो कांग्रेस ने बताया है ना बीजेपी ने बताया है, क्योंकि बीजेपी लगातार कह रही है कि हम कंबाइंड लीडरशिप के अंडर ही चुनाव लड़ेंगे, यानी पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेंगे। लेकिन कांग्रेस किसके चेहरे पर?
देखिए, कांग्रेस ने शुरू से कमलनाथ को चेहरा रखा। कमलनाथ के अलावा अब इनके पास कोई नेता बच नहीं गया। दिग्विजय सिंह 10-15 साल का जो उनका जो वनवास है, राजनीतिक वनवास है, उसके कारण प्रभावहीन होते चले गए हैं। एक बड़ा इनके पास जो नक्षत्र था, छत्रप था, जो ज्योतिरादित्य सिंधिया मराठा छत्रप, वो उनसे टूट कर जा चुका है। अब अरुण यादव और जो राहुल सिंह है, अजय सिंह, अर्जुन सिंह के पुत्र, वो भी अपने अपने एरिया में ही सिमट कर रह गए। तो ऐसे में इनके पास कमलनाथ के अलावा कोई विकल्प नहीं था। तो सुरेश पचौरी जो केंद्रीय मंत्री थे, वो भी भोपाल और उसके आसपास ही सिमट कर रह गए। तो देखिए, अब इस बार पहले जैसी चुनौतियां कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस जो है राहुल गांधी को आगे कर रही है और जो है अपना जो कहना चाहिए सामूहिक नेतृत्व को आगे कर रही है। और बीजेपी के पास तो था ही, बीजेपी के पास तो देखिए, अगर 1.5-2 साल अगर छोड़ दे तो 20 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर, तो उनके पास से 20 साल का राज रहा है उनके पास। तो इसलिए उन्होंने स्ट्रेटजी बदली और देखिए 6-7 सांसदों को उन्होंने मैदान पर उतार दिया। जबलपुर आज जहां पे अमित शाह है, रोकना चाहेंगे आपको, एक बड़ी खबर आ रही है, लौटेंगे आपके पास। इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो आपको बता दें, मध्य प्रदेश दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। एमपी के चुनावी रण में हुंकार भरेंगे अमित शाह। जबलपुर में करीब 2.25 घंटे अमित शाह का कार्यक्रम रहेगा। बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वो जनसभा भी करेंगे। हमारे साथ अनिल पुसदकर जी बने हुए हैं। अनिल जी, देखिए, चुनावी रण में कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहता है। प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उधर राहुल गांधी भी लगे हुए हैं। जी जी जी, देखिए, जबलपुर में पिछली बार जो है कांग्रेस को बहुत जबरदस्त सफलता मिली थी। महाकौशल क्षेत्र कहलाता ये, और भाजपा को यहाँ पे करारी हार थी। एक बालाघाट का हिस्सा अगर छोड़ दे, बालाघाट पूरा का पूरा जो है भाजपा के साथ गया था। उसके अलावा सिवनी, जबलपुर, ये सब जो है वो भाजपा हारी थी। इस बार भाजपा ने वहां पर जो है सीधा सांसद जो है उनके राकेश सिंह, उनको उतार दिया मैदान में। उनका काफी प्रभाव क्षेत्र है, वो बड़ा मतलब एंग्री यंगमैन की उनकी इमेज है और हिंदू फेस है, बड़ा हिंदू फेस है। तो इस बार भाजपा ने तो वहां अपना प्रत्याशी बदला है और पूरी ताकत लगाई है। और ये जो 2.25 घंटे जो वहां रहेंगे, वो 3-4 विधानसभा क्षेत्र को लगातार प्रभावित करता है जबलपुर का क्षेत्र। तो जबलपुर में जो ताकत लगाना, ये बताता है भाजपा की जो रणनीति है वो बिल्कुल जो है अध्ययन के बाद, पूरी जो इनकी जो स्टडी है, रिपोर्ट्स है, उसके बाद है। क्योंकि देखिए, जहां पर नरेंद्र मोदी मालवा जा रहे हैं, जो उनका मजबूत क्षेत्र है, तो वहीं वो बैतूल भी जा रहे हैं जहां कमजोर है, और जहां गृह मंत्री जा रहे हैं जबलपुर, वो भी उनका पिछली बार का कमजोर क्षेत्र था। तो ये कोई कसर छोड़ना नहीं चाह रहे। जहां मजबूत है उसको और मजबूत कर रहे हैं, जहां कोई कसर रह गई थी उसको वो फिलअप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अमित शाह का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है आज की तारीख में, और यहाँ जो है पूरी ताकत लगा रही है भाजपा। जी चारों। चलिए, शुक्रिया अनिल जी इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी तमाम कोशिशें कर रही है, और इन कोशिशों के बीच आप ये भी देख सकते हैं कि किस तरह से एक दूसरे पर निशाना साधने से भी बाज नहीं आ रही हैं पार्टियां। मिशन मध्य प्रदेश पर दिग्गज शाम 6 बजे इंदौर में पीएम मोदी का रोड शो रखा गया है। जबलपुर में गृह मंत्री अमित शाह की रैली रखी गई है। टीकमगढ़ में राहुल गांधी रैली करेंगे। विदिशा और टीकमगढ़, विदिशा में आपने सुना कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर निशाना साधते दिखे राहुल। चुनाव प्रचार में कांग्रेस पूरी ताकत झोंक रही है। अभी आपने राहुल गांधी को भी सुना था, उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी आपने सुना बैतूल में, जहां उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। ये 3 तस्वीरें चुनावी मिशन पर हैं। गृह मंत्री अमित शाह, वहीं प्रधानमंत्री मोदी। तो देखिए, तीनों दिग्गज चुनावी रण में हैं और अपनी अपनी पार्टी को जिताने के लिए तमाम कोशिशें की जा रही हैं। बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। प्रधानमंत्री मोदी को भी आपने सुना बैतूल में, उन्होंने कहा भी कि प्रधानमंत्री की गारंटी, यानी गारंटी की भी गारंटी।
उधर राहुल गांधी ने भी विदिशा में बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और बताया कि किस तरह से जीएसटी देना पड़ता है, किस तरह से महंगाई जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। बीजेपी जब से केंद्र में आई है या फिर अगर बीजेपी सत्ता में आती है तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं, कैसे आम जनता को वो प्रभावित कर सकता है, ये तमाम चीजें राहुल गांधी के द्वारा बताई गई। फिलहाल मिशन मध्य प्रदेश पर दिग्गज जुटे हुए हैं और लगातार हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ।